नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आगरा में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 371 हो गई है। रात तक इन आंकड़ों में इजाफा होने की आशंका भी जताई जा रही है, जबकि जिले में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 48 लोग इलाज कराने के बाद ठीक हो चुके हैं। इस बीच आगरा मेयर नवीन जैन ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर आगरा को इस महामारी से बचाने की अपील की है। तो आगरा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ताज नगरी में कोरोना मरीजों की संख्या 371 हो गई है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 48 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिसके बाद मेयर ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। साथ ही साथ ये कहा है कि आगरा को महामारी से बचाया जाए, इस बात की गुहार इस पत्र में लगाई गई है। नमस्कार बहनों भाइयों, मैं एक निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि आगरा में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर और आगरा में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं उससे मैं बहुत ही चिंतित हूं और दुखी भी हूं। और मुझे जानकारी में भी आ रहा है कि आप लोग बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आपको सब्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी दिख रहा है और दूध और दवाइयों से लेकर आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। धैर्य रखें, सहयोग करें, सरकार पर विश्वास रखें, घर से ना निकलें और लॉकडाउन का 100% पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनगरी आगरा में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। आगरा में अगर बात की जाए कोरोना पॉजिटिव की तो वह इस समय 371 हो चुकी है, जिसमें से कि 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में 48 लोग हालांकि ठीक होकर अभी तक अपने घर जा चुके हैं, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव की लगातार बढ़ती संख्या कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। इस वक्त हम लोग कमलानगर क्षेत्र में खड़े हुए हैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस सुबह से ही मुस्तैद रहती है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण से बाहर निकलता है तो उससे पूछताछ करके उसके खिलाफ, अगर उस पर जायज़ कोई कारण नहीं बता पा रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई तक की जा रही है। लेकिन ऐसे में जहां लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहीं आगरा के मेयर द्वारा डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर आगरा को बचाने की बात कही गई है। मेयर ने आगरा के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन लोगों की लापरवाही के चलते आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार प्रशासन कब तक जागता है, जिससे कि आगरा में लगातार बढ़ने वाले कोरोना पॉजिटिव की संख्या पर कंट्रोल किया जा सके। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आज फिर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैठक में अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीपीई किट के प्रयोग के लिए भी मुख्यमंत्री ने अहम निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ कहा अपर मुख्य सचिव गृह ने, आपको सुनवाते हैं। कुल केसेस की संख्या 1843 1843। इनमें से 289 डिस्चार्ज हो चुके हैं पूर्णतः उपचारित होकर के। 29 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, जिसमें से अधिकांश या तो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं या फिर ओल्ड एज के केसेस हैं। जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1525 इस समय एक्टिव केसेज हैं, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। अभी तक कुल मिलाकर के 58 जिले प्रभावित हुए हैं संक्रमण से। इनमें से 10 जनपदों में इस समय जो संक्रमित लोग थे उनका पूरा उपचार हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो एक्टिव इन्फेक्शन वहां इस समय नहीं है। और 17 जनपद अभी भी उनके यहाँ कोई अभी संक्रमण का प्रकरण सामने नहीं आया है। जो टेस्टिंग होती है उसमें कल भी 3876 सैंपल्स टेस्ट किए गए उत्तर प्रदेश में और 3415 सैंपल्स हम लोगों ने कल लैबोरेटरीज को भिजवाया था। जो बैकलॉग है उसको क्लियर किया जा रहा है, जो हमारे सैंपल्स की टेस्टिंग का। 318 पूल्स की कल सैंपलिंग की गई, टेस्टिंग की गई। 318 पूल्स थे, जिसमें 1590
सैंपल्स की जांच पूल सैंपलिंग के माध्यम से प्रदेश के 9 लेबोरेटरीज में की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम लेवल की बैठक सुबह 10 बजे ली। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया वह ये है कि आज उन्होंने पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए और पूल टेस्टिंग के से माध्यम से चूंकि अधिक से अधिक लोगों की जांच की जा सकती है तो इसका प्रभावी इससे नियंत्रण भी लाया जा सकता है, ये निर्देश आज दिए हैं। पूल टेस्टिंग के लिए विशेष बल दिया है उन्होंने। कोरोना में लगे उपचार में सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, अन्य स्टाफ को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने पुनः आज निर्देश दिए हैं। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखने अत्यंत आवश्यक है। उनको पर्याप्त संख्या में पीपीई किट, N95 मास्क भी कोविड अस्पतालों में दिया जाए और साफ सफाई हेतु सैनिटाइजेशन के लिए विशेष बल दिया जाए। आपको मालूम है कि कल उन्होंने निर्देश डेडिकेटेड मेडिकल टीम मेडिकल इन्फेक्शन के गठन के लिए आदेशित किया था और ऐसा आदेश निर्गत करने के बाद कल ही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने डेडिकेटेड टीम्स गठित कर ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए कि जो भी अन्य प्रदेशों से हमारे प्रदेशवासी लौट रहे हैं उनको क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा और इसके बहुत सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। कल हरियाणा से जो है काफी हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी लौटे हैं, लगभग 2200 से अधिक, और आज भी हरियाणा से जो है हमारे लगभग 9800 से अधिक निवासी हमारे विभिन्न जनपदों के लौट रहे हैं और कई लोग जो है रास्ते में हैं और हमारे प्रदेश के अंदर आ भी चुके हैं। कि लॉकडाउन में बहुत अधिक मात्रा में 188 के अंतर्गत कार्रवाई कर दी गई है और अब तक 30,931 FIR दर्ज हो गई है और इसके साथ साथ लॉकडाउन में गाड़ियों का, वाहनों का भी जो है चालान किया गया है और कल लगभग अब तक सघन चेकिंग में 31,000 वाहन भी सीज कर दिए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब लगभग 402 हॉटस्पॉट्स है, उन पर भी जो है प्रभावी कार्रवाई की गई है और उनको भी आगे बढ़ाया गया है। जो हमारे सप्लाई चेन है वो निरंतर उसको मजबूती से किया जा रहा है। APC साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी है वो जो है वहां पर फल सब्जी के डिलीवरी के लिए 44,000 से अधिक वाहनों से डिलीवर करा रहे हैं। 36,82,000 से अधिक लीटर दूध वितरित कराया जा रहा है। 51,000 से अधिक होम डिलीवरी की सहायता ली जा रही है। इसके साथ साथ अब तक 3 करोड़ 20 लाख राशन कार्ड पर वितरण हो गया है, जो काफी मात्रा में 3 करोड़ 55 लाख के हिसाब से काफी अच्छी मात्रा में वितरण भी हो गया है। फूड पैकेट्स भी कल भी 3 करोड़ 20 लाख 52,186 राशन कार्ड पर वितरण हो गया, 3 करोड़ 55 लाख में से। फूड पैकेट्स भी 12,30,000 कल बांटे गए हैं और ये भी एक बहुत अच्छी जो है प्रगति हो गई है। देश में लॉकडाउन के चलते सभी तरह के समारोह टाले जा चुके हैं। ऐसे में कई तरह की अनोखी शादियां सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग ऑनलाइन शादी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अनोखी शादी संभल से सामने आई, जहां बाइक से दूल्हा शादी करने आया और बाइक पर ही दुल्हन को विदा कर ले गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक घर में 3 या 4 लोग की मौजूदगी में निकाह पढ़ा जा रहा है, जिसके बाद बाइक से दूल्हा दुल्हन को विदा कर ले जाता है। संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अनोखी शादी हुई है, बाइक पर दुल्हन विदा हुई है। 3 से 4 लोगों की मौजूदगी में निकाह पढ़वाया गया। तो लॉकडाउन में कई राज्यों के कई शहरों। अच्छा, आज आपका निकाह है? कितने लोग आपके निकाह में आए हैं? 4। कितनी खुशी हो रही है आपको आज आपकी शादी है? 4 लोग आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपकी शादी में कुल 4 लोग आए। मेरी शादी हुई थी अभी 24 अप्रैल को।
तो मैं इस लॉकडाउन में मैंने शादी की है। बीमारी से बचने के लिए सभी लोग इसी का पालन करें और हम दोनों ने इस शादी को बहुत अच्छे तरीके से किया, कम लोगों के साथ किया। 4 बंदे हमारे साथ गए थे इस शादी में। मैं सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि कम लोगों के साथ में जाकर आप लोग भी शादी कर सकते हैं। ये बीमारी जो कोरोना है ये बहुत महामारी है, तो इससे बचें। कानपुर में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। हैरानी वाली बात यह है कि कुली बाजार हॉटस्पॉट एरिया से 27 संक्रमित पाए गए हैं। तबलीगी जमातियों के संपर्क में रहे कुली बाजार के एक मदरसे से 23 छात्र संक्रमित मिले। इसके साथ ही गर्भवती महिला और एक सिपाही समेत 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेडिकल कॉलेज GSVM से लैब रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार 13 नए कोविड रोगी मिले हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस से कर्मी हैं और 11 कुली बाजार से संबंधित है। कुली बाजार हमारा हॉटेस्ट स्पॉट एरिया है। अधिकांश केस वहीं से हमें आ रहे हैं और हमारी कल की स्ट्रेटेजी है कि पुलिस के जो लोग आ गए हैं इनको सभी को, पुलिस वालों के इनके कांटेक्ट को ट्रेसिंग करके कल हम पूरा जोर लगाएंगे और पूरी पुलिस वालों के जितने मैक्सिमम सैंपल्स हो गए कॉन्टैक्ट्स के ले करके उनके अंदर हमारी चिंता लगी हुई है और हम उनको पहले सोर्स को ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ हम कुली बाजार एरिया और ऐसे हॉट स्पॉट एरिया जहां अभी भी भीड़ लग रही है, जहां देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रमजान में प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों का विशेष ध्यान देने का दिशा निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन के समय रोजेदारों को कोई समस्या न हो, इसके लिए अंबेडकर नगर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। रोजेदारों को अपना रोजा खोलने में कोई अड़चन न हो, इसके लिए अंबेडकर नगर जिले के टांडा तहसील में प्रशासन ने शाम के समय रोजा इफ्तार कार्यक्रम की शुरुआत की है, जहां सैकड़ों रोजेदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनका रोजा खुलवाने के साथ भोजन करवाया जा रहा है। जब से लॉकडाउन प्रदेश में हुआ है तब से लगातार यहां कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज रमजान का पहला दिन है जिसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आज इफ्तार के लिए जो है यहाँ पे इफ्तार करने की व्यवस्था की गई है। कुछ मिनट लगाकर सबको लिए उसमें पकौड़ी बनाई गई है, फल इनको काट करके दिए गए हैं, खजूर दिया गया है, सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है, उनको मेज पहुंचाया जा रहा है इनके लिए। सर एक बात और बताएं, जिस तरीके से दिशा निर्देश लगातार जारी हो रहे हैं कम्युनिकेशन को लेकर के, बहुत सारे लोग यहाँ लगभग 1000 से ऊपर हर टाइम लोग खाना खा रहे हैं, उसके इंतजाम के बावजूद अब आप लोग रोजा इफ्तार का भी इंतजाम कर रहे हैं, कितनी परेशानियां और क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं सर? देखिए, अगर मनोयोग हो तो कोई कठिनाई सामने नहीं आती है और हम लोग उसको कठिनाई के रूप में नहीं ले रहे हैं, चुनौती के रूप में ले रहे हैं और अपना बेहतर कर रहे हैं और सब कुछ जन सहयोग से सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। प्रदेश में जब से लॉकडाउन लगा है तब से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक सच्चे गार्जियन की तरह प्रदेशवासियों के हर वर्ग हर धर्म का विशेष ध्यान रखते चले आ रहे हैं। इसमें कोई कमी न रह जाए, जिसके लिए अधिकारियों को वक्त बेवक्त दिशा निर्देश देते भी रहते हैं। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। मिर्जापुर में लॉकडाउन के दौरान रमजान महीने को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए नगर के विभिन्न मार्गों पर जिलाधिकारी और एसपी ने दल बल के साथ भ्रमण किया। रूट मार्च एसपी कार्यालय से आरंभ होकर नगर के संकटमोचन, वासलीगंज, घंटाघर, पक्कीसराय, गुडहट्टी, मुकेरी बाजार पर समाप्त हुआ। लॉकडाउन के दौरान हर आने जाने वाले व्यक्तियों और वाहनों को रोककर पूछताछ और चेकिंग की गई। पुलिस टीम ने शहरी क्षेत्रों की गलियों का भी जायजा लिया है। इस दौरान लोगों से अपने घरों में रहकर इबादत करने की अपील भी की गई है। आज पूरे जनपद में रूट मार्च हो रहा है। डीएम साहब के साथ में मिर्जापुर शहर में तहसीलों में क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में रूट मार्च किया जा रहा है। रमजान पाक के महीना का आज प्रारंभ हुआ है, इसके अवसर पर सबको शुभकामना, बधाई। मेन सड़कों का लॉकडाउन तो 100% पालन किया जा रहा है 1 महीना से। आज निर्णय हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी साहब का निर्देश था कि गलियों में पैदल निकल करके पुलिस बल देखे वहाँ पर लॉकडाउन का पालन है कि नहीं। और आज से जो सप्लाई वाला जो खजूर या रमजान को देखते हुए रोजा इफ्तार और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसकी भी सप्लाई डीएम साहब ने जो व्यवस्था किया है, खुद पैदल निकल करके
पुलिस बल के साथ उसका भी जायजा ले रहे हैं। कोरोना योद्धाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसी ही बहराइच के रामगांव क्षेत्र में कोरोना संदिग्धों को लेने पहुंचे दारोगा पर दबंगों ने चाकू से हमला कर दिया। दबंगों के हमले से दारोगा को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि रामगांव इलाके के भगवानपुर माफी में एक युवक को कोरोना के लक्षण थे। उस युवक को क्वारंटाइन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात गांव में पहुंची, लेकिन लोगों ने उस युवक को ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दारोगा गौरव सिंह और उनके साथी ने युवक को जैसे ही अस्पताल चलने को कहा, तभी एक दबंग ने दारोगा पर चाकू से हमला कर दिया। यही नहीं, लोगों ने हाथापाई कर दारोगा का सर्विस रिवॉल्वर भी छीनने की कोशिश की। उर्फ मक्कू पुत्र तालुकदार निवासी भगवानपुर माफी खुले में मुर्गे का मीट बेच रहा था और उसकी दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी थी, जिस पर इन लोगों ने आपत्ति व्यक्त की और भीड़ का फोटो खींचकर उसे तितर बितर किया। इस बात से उत्तेजित होकर अब्दुल कलाम और उसके परिजनों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें पुलिस टीम के दरोगा और सिपाही ये को चोटें आईं और इन्होंने उनका सरकारी असलहा भी छीनने का प्रयास किया। इस संबंध में अब्दुल कलाम, उनके भाई राजू तथा सिराज और उनकी 3 पत्नियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस का असर तिथि त्योहारों पर भी पड़ रहा है। आज अक्षय तृतीया का त्योहार है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को खरीदारी करना मुश्किल हो रहा है। आज के दिन कहा जाता है कि सोना चांदी खरीदना शुभ होता है। सराफा कारोबारी भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना ने सबको मुश्किल में डाल रखा है और कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला मुरादाबाद में। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, महानगर की जनता को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत शुभ पर्व माना जाता है। इसी शुभता के लिए लोग कुछ ना कुछ सोना खरीद करके अपने घर ले जाते थे और महामारी के चलते इस वर्ष लॉकडाउन के चलते वो खरीदारी नहीं हो पा रही। इसका बहुत व्यापक असर सराफा बाजार में पड़ेगा। और चूँकि ये अक्षय तृतीया एक इकलौता ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, दक्षिण से लेकर यहाँ तक। धनतेरस सिर्फ उत्तर की तरफ मनाया जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसलिए हमारे व्यवसाय का ये सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। एक साल पहले जहां अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में और गंगा घाटों में रौनक ही रौनक हुआ करती थी, तो वहीं आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते अक्षय तृतीया की चमक फीकी पड़ गई है। बात करें बनारस की, तो यहां गंगा घाट पर जहां भारतीय और विदेशी सैलानियों की भारी भीड़ जमावड़ा रहता था, तो वहीं यहां अब घाट पूरी तरह से सूने पड़े हैं। अक्षय तृतीया पर बनारस के घाट सूने, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। कोरोना वायरस ने छीनी त्योहारों की रौनक। अक्षय तृतीया के मौके पर बनारस के जो घाट श्रद्धालुओं से घिरे रहते थे, वो आज लॉकडाउन के चलते एकदम सुनसान पड़े हैं। अक्षय तृतीया के दिन यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाया करते थे, लेकिन कोरोना के डर से आज यहाँ दूर दूर तक इंसान नहीं नजर आ रहे। अक्षय तृतीया के दिन सुबह और शाम के वक्त गंगा आरती हुआ करती थी। 2 वक्त की आरती को लेकर दूर दराज से आए श्रद्धालु काफी उत्साहित रहते थे। ये दान इस दिन बहुत दान करते हैं, अन्न दान, जल दान, जिस तरह ये जो दान करते हैं ना, ये अक्षय हो जाता है, माने खत्म नहीं होगा, स्थापित होगा उनके नाम से। तो आज के दिन गंगा घाट पे क्या नज़ारा रहता था और अब आज क्या देख रही हैं? आज तो सुना है, नहीं तो उतरना मुश्किल हो जाता। और ये यहाँ सब दान देते, घड़ा ही घड़ा मिलता आपको। हम डरते डरते निकले हैं, बहुत दिन के बाद निकल नहीं रहे थे। आज नहीं मन माना तो निकले, थोड़ा गंगा नहा लिए। हर साल यहाँ न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा रहता था। गंगा घाट की तरह सड़कों और गलियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। गंगा घाट सूने नजर आ रहे हैं। लोगों ने कोरोना के डर से खुद को घरों में कैद कर लिया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से गंगा का पानी भी पहले से ज्यादा स्वच्छ हो चुका है। कश्तियां किनारों पर खड़ी हैं। आसपास के मंदिर एकदम खाली पड़े हैं। घाट पर आरती के वक्त गंगा मैया के जयकारे भी नहीं गूंजते।
पूरे देश में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की सख्त हिदायत दी गई है। बता दें, हिंदू मान्यता के अनुसार हर शुभ काम के लिए स्थिति को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 26 अप्रैल रविवार को मनाई जा रही है। जिस दिन जो कोई भी कर्म यदि हम करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, धर्मशास्त्रीय ढंग से यदि कोई कर्म किया जाए तो उसका फल अक्षय यानी कि अविनाशी हो जाता है, उसका हमें फल प्राप्त होके ही रहता है। और अक्षय तृतीया इस दिन के दिन हमारे भगवान के जो छठे अंशावतार हैं, भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ था और इसी दिन उनका अवतरण होने के बाद उस पृथ्वी पर जो क्षत्रिय थे उनके विनाश के लिए उन्होंने धर्म का साथ दिया था और ब्राह्मणों का सहयोग किया था। और अक्षय तृतीया इस दिन जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं और हमारे घर परिवार हैं, वह अपने घर में अक्षय फल के लिए और अक्षय शुद्धि के लिए नाना प्रकार के पूजा पाठ और नाना प्रकार के दान धर्म को करते हैं। लेकिन आज इस वर्तमान समय में यह जो लॉकडाउन का स्थिति है, इस समय जो गंगा घाट पे सन्नाटा पसरा हुआ है, इससे यह दिख रहा है कि धर्म के लिए भी सबको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और सबको घर में ही रह करके सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। इस साल कोरोना महामारी के चलते अक्षय तृतीया ही नहीं बल्कि कई त्योहार सूने हो गए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कब इस वैश्विक महामारी से निजात मिलेगी और कब दोबारा त्योहारों की रौनक लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी किसी सेवाओं को छूट नहीं दी गई थी, लेकिन लॉकडाउन 2 में कई और सेवाओं को सशर्त छूट दी गई है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपनी जरूरत का सामान खरीदें, लेकिन कोरोना के संक्रमण का फैलने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका भी ध्यान रखें। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त और भी दी गई कई छूट। गांव मोहल्ले की छोटी मोटी दुकानों को खोलने पर छूट। कोरोना के खिलाफ जंग में ये फैसला सही या गलत? देश को कोरोना से बचाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया है। लॉकडाउन का असर देखते हुए पीएम मोदी ने लॉकडाउन के द्वितीय चरण का सहारा लिया और लोग पीएम मोदी की अपील को मानते हुए अपने घरों में हैं। कुछ जगहों पर कोरोना के मामले में कमी भी देखने को मिल रही है, यानी लॉकडाउन कहीं न कहीं फायदेमंद साबित हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट मिली थी, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई प्रकार की सहूलियत केंद्र सरकार द्वारा दी गई है और इनमें से ही गांव मोहल्लों की छोटी मोटी जरूरत की दुकान खोलने से जुड़ी सुविधाएं। तो अब आगे क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ना तय। कुछ लोग अब भी नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सोशल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से न लेना कहीं पड़ न जाए महंगा। छोटी मोटी दुकानों पर ही अक्सर लगती है लोगों की भीड़। बड़ा सवाल, ऐसे कैसे हारेगा कोरोना और जीतेगा देश? अक्सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ज्यादा महत्व नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व नहीं पता है, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो उनके बगल में खड़ा है वो भी उतना ही जागरूक है। और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोग दरकिनार कर देते हैं। सामान खरीदने के दौरान भी लोग सावधानी नहीं बरतते। ऐसे में इस तरह की छूट देना कहीं न कहीं सही नहीं है। हालांकि छूट देने के साथ साथ ये भी शर्त है कि दुकानदारों को दुकान पर आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। अब कितने दुकानदार ऐसा करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।